हाय एवरीवन, वेलकम टू द विवेक गुरुजी चैनल। आपको अच्छे तरीके से पता है कि मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। दिस इज़ नोन एज नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। तो सीधे टाइम को वेस्ट नहीं करते, सीधे टॉपिक पे आते हैं। आज पहली बात कि आज वर्ल्ड अर्थ डे है, तो सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर अर्थ, क्योंकि अर्थ के साथ बहुत बदतमीजियाँ हो रही हैं। अगर इस तरीके से बदतमीजी होगी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, हाल ही फिलहाल में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया। उसने कहा है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो आर्टिकल 12 के अंतर्गत नहीं आता है, मतलब यूएन नॉट स्टेट अंडर आर्टिकल नंबर 12। ये बात आपको याद रखनी है। बेसिकली ये केस क्या है, अगर इस केस को समझते हैं तो ये केस बेसिकली ये है कि यूनाइटेड नेशन का एक एम्प्लॉई था, बेसिकली वो इंडियन था, वो वहाँ पे काम कर रहा था। वहाँ पे उसने कुछ मिसकंडक्ट किया। मिसकंडक्ट करने के बाद जो यूनाइटेड नेशन ने है उसको ऊपर चार्ज लगाया। चार्ज करने के बाद वो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वो कुछ दिन तक अपनी सज़ा को काटा। अपने सेंटेंस को जब उसने पूरा कर लिया तो पूरा करने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बेसिकली उसको क्या किया, डिपोर्ट कर दिया इंडिया के लिए। जब वो इंडिया के लिए डिपोर्ट होता है तो वो सेक्शन 86 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके यूनाइटेड नेशन के ऊपर केस करता है। क्योंकि जो सेक्शन 86 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है, इसके तहत क्या है कि किसी भी फॉरेन स्टेट के ऊपर आप केस कर सकते हैं, बशर्ते पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से उसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो जब उसने केस किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि बेसिकली यूएन जो है वो स्टेट का पार्ट नहीं है। तो अब आपको जाके ये पढ़ना है। सो प्लीज रीड आर्टिकल 12 विच इज मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 12 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, दूसरे नंबर पर स्टेट गवर्नमेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और तीसरे नंबर पे अगर हम बात करते तो ऑल लोकल अथॉरिटीज़, और लास्ट नंबर पे बात करते तो ऑल अदर अथॉरिटीज़। सो आर्टिकल 12 इज हाईलाइटेड, सो गो एंड रीड, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विवेक गुरुजी, बाय।